राजधानी रांची की इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ, जिस तरह से लगातार जो है छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रही है। हालांकि अब जो है राज्य सरकार इन लोगों की जो बात है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये पता नहीं, लेकिन लगातार जो है छात्र लोग जो है जयपाल सिंह स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले सवाल, जिस तरह से छात्र लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरह से आप लोगों को भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स को फेयर तरीके से करवाना बहुत ज़रूरी है। तभी जो बच्चे एक्चुअल उसके हकदार होते हैं उनको ही मिलना चाहिए, और कोई भी पेपर लीक हो जाए या फिर कुछ भी पेपर्स को खरीदना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और हमारे फ्यूचर्स को बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा है। अच्छा, आप लोगों में पढ़ने में बहुत मुश्किल होती होगी, माँ बाप कितना दिक्कत से वह बच्चों को पढ़ाते हैं और लास्ट में एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जो है पेपर लीक हो जाता है, तो क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, देखिए, कोई भी एग्जाम हो, वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, बच्चा लोग बहुत मेहनत से, मतलब एक्चुअल में वो लोग का मेहनत होता है साल भर, खुद को उनका फेस्टिवल वगैरह सब कुछ उसमें चला जाता है एग्जाम के प्रिपरेशन में, और लास्ट में अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत अनफेयर है स्टूडेंट्स के साथ। आपके साथ क्या हुआ है कभी? सिंस देखिए, मैं नीट की स्टूडेंट रही हूँ, नीट मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, और 2024 में भी देखा गया था कि मेजर पेपर लीक हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। हुआ था? बिल्कुल। क्या कहेंगे मैम, आप भी एक छात्र है और जिस तरह से यहाँ पर लगातार जो छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रही है अपनी मांगों को लेकर, उस तरह से आप भी एक छात्र है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम लोग को उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। ये सब जो पेपर लीक हो जाता है वो सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, और जो अनडिजर्विंग है उनको सीट मिल जाता है, पैसा दीजिए और सीट मिल जाता है यहाँ पे। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो है काबिल तो उनको वो चीज़ मिलना चाहिए। एक सवाल है, जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से बताया बोला जा रहा है कि आप लोग अंडा बेचिए, मुर्गी पालन करिए, शुगर पालन कर लीजिए ना, आप क्या पढ़ाई का क्या जरूरत है? नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ अच्छा नौकरी तो चाहिए। नौकरी कहाँ मिल रहा है? तो नौकरी इसलिए मिलता तो तो विरोध प्रोटेस्ट हो रहा प्रदर्शन है। होता है। हाँ, इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है, ताकि हम लोग को फेयर तरीके से नौकरी मिल सके। सब जितना मेहनत करें उनको नौकरी मिले, ये नहीं कि किसी को भी मिल जाए, सिर्फ पैसा है सिर्फ वही नौकरी कर पाए। ठीक है। ये देखिए सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अगर अनडिजर्विंग स्टूडेंट को अगर मिल रहा है वो चीज, तो वो सिस्टम में आके भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको डीप में वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, और वो अगर नहीं आ पा रहा है तो वो सिस्टम के लिए भी बहुत खराब है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और छात्र है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी लगभग छात्र लोगों से जानने की कोशिश की, सभी छात्र लोग बोल रहे हैं सिस्टम बेकार है। इस सिस्टम को कौन सुधारेगा? सिस्टम को तो सुधारने की जो बात है वो हम ही से शुरू होनी चाहिए वैसे, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं है। सरकार आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल के रखे हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। लेकिन देश के अगर आप देश का अगर आप सम्मान कर रहे हैं तो आप किसी सिस्टम का या सरकार का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार आपके लिए काम करती है, सिस्टम आपके लिए है। ये हमारे नौकर है और हम इनके नहीं। ये प्रजातंत्र है, ये लोगों को समझना होगा, और जितना लोग समझेंगे, सबसे पहले तो समझ की जरूरत है। आप और शुरुआत स्टूडेंट से ही हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। उसी के बाद सिस्टम में बदलाव आ सकता है। यहीं से नेताएं भी निकलेंगे, यहाँ से ही लोग निकलेंगे जो आगे सिस्टम चलाएंगे। तो वो क्या सोच रहे हैं? पढ़िए के सब चीज बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नेता बनते हैं, बिल्कुल। तमाम जी लोग पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो कोई हम बड़ नहीं बनते मिल सकते। आप देख रहे हैं स्थिति देख रहे हैं देश की अभी, तो मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये छात्र छात्राओं की मांग जो है, ये यहाँ की मांग जो है वो बहुत हद तक बहुत जायज़ है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं मांग कर रहे हैं जिसमें सरकार को कोई खतरा है, उनके सत्ता को कोई खतरा है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, अगर उनकी मांगे सुनी नहीं जाती हैं, तो खतरा सरकार को जरूर हो सकता है। ये मैं
बोल सकते हैं। लगता है कि छात्र लोगों का आवाज जो है सरकार सुन रही है। अगर सुनती तो सरकार कब के कब इन लोगों का मांग जो है वो पूरी कहीं ना कहीं कर देते हैं। जी, आप एक बहुत बड़ी विडंबना मुझे दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग हैं और हमें दिखती है कि जेन ज़ी किस तरीके से मैनिपुलेट होते रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो हम देखते हैं एक जगह हेमंत सोरेन जी सीवी सोरेन जी के मूर्ति का ये शिलान्यास कर रहे हैं, और दूसरे तरफ यहाँ बारिश में और इतनी वज्रपात में लोग बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर नहीं सुनी गई है मांग, तो सरकार को खतरा तो है, और खतरा हमेशा छात्र छात्राओं से ही रहता है, हमेशा स्टूडेंट से ही रहता है। स्टूडेंट्स ही हमेशा बुलंद आवाज में बोलते हैं, स्टूडेंट्स ही हमेशा इनकलाब लाते हैं, तो इनकलाब तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा। क्या लगता है कि अब जिस तरह से छात्र लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से सरकार इन लोगों की नहीं लगता है कि बहुत जल्द इन लोगों का आवाज जो है वो सुन लेना चाहिए, इन लोगों का मांग है बहुत जल्द मांग पूरी कर लेना चाहिए, ताकि जो है छात्र लोगों का अपने अपने घर जाए, अपने बाल बच्चा का देखे, अपने घर संभाले। देखिए, जल्दी में तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब सरकार की बात आ रही है तो एक पूरे राज्य की बात आ रही है, एक पूरे सिस्टम की बात आ रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक बार में सब कुछ ठीक हो सकता है, एक बार में जेपीएससी जेएसएससी की जो धांधली हुई है उसी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 26 साल से मैं देख रही हूँ, 26 साल की मैं भी हूँ, 26 साल का झारखंड भी है, लेकिन झारखंड आज तक एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं आ पाया। तो पूरी आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और व्यवस्था बदलने के लिए लोग बदलने चाहिए। कौन लोग बदलेंगे? जो लोग जानकार हैं। आप ये लगता है झारखंड में जानकार लोग हैं? अगर जानकार लोग हैं तो अभी तक अगर जानकार लोग नहीं है तो यहाँ ये होता ही नहीं है। आप ये समझिए, ठीक है, जानकार लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन जानकार लोग हैं तभी आवाज उठ रही है, नहीं तो आवाज दबती बहुत जल्दी है, उठती बहुत कम। एक बात बताएं, हालांकि ये थोड़ा सा कड़क होगा। जी बोलिए। छात्र लोग जो है जिस तरह से सबसे बुड़बक छात्र लोग हैं। हाँ, मुझे तो लगता है क्योंकि उन पर कुछ भी अगर आपत्ति आती है, जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूँ, अगर यूजीसी जब आई, भगवान की कृपा है कि यूजीसी में मैंने नहीं पढ़ा है, यूजीसी का अंडर सीबीसीएस में पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है। लेकिन जब मैं छात्र छात्राओं को देखती हूँ, जब मैं उन लोगों के साथ नाटक करती हूँ, तो एक बात समझ आती है कि वो लोग खुश नहीं हैं जो वो पढ़ रहे हैं उस, लेकिन ये आवाज ये अभी नहीं उठाएंगे, ये आवाज तब उठेगी जब त्रस्त हो जाएंगे लोग, जब इससे भी त्रस्त होंगे मैम, इससे भी त्रस्त होंगे। आप देखिए, ये हो ही नहीं सकता कि चीजें बदलती ना हो। इससे पहले सीबीसीएस आया था, उस पे बवाल हो चुका था, उसके बाद फिर यूजीसी आया। यूजीसी में अभी जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, वो अभी करंटली मैं बता रही हूँ, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी कि इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई अगर हो रही है तो उसमें इंग्लिश ऑनर्स आपको सबसे कम पढ़ाया जा रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको मत्स्य पालन कैसे करना है, आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सिलाई बुनाई कैसे करनी है, आपको सिखाया जा रहा है इंश्योरेंस कैसे करना है। अगर आप जाइएगा किसी भी प्रोफेशनल लाइन में और आपसे पूछा जाएगा कि आप तो इंग्लिश ऑनर्स है, और आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन कैसे करते हैं। 7-7 घंटे बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं पढ़ाया जा रहा जिनसे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो त्रस्त तो ये भी होंगे, लेकिन अभी आवाज नहीं उठेगी। आवाज उठ रही है, यूजीसी के खिलाफ भी आवाज उठी है, उठ तो रही है। अब देखिए कितना समय क्या लगता है। कहेंगे राज्य सरकार को? राज्य सरकार से तो बहुत विनम्र विनती करूंगी मैं कि देखिए, सत्ता का खेल यही है कि जो काम ना करे उसको फिर बदलना पड़ता है, उसको उतरना पड़ता है। किसी के पिताजी की जागीर तो नहीं है देश, तो इसीलिए काम अगर हो जाए तो बेहतर, नहीं तो
आप देख ही सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं छात्र छात्राओं के लिए। छात्र ही जाए। जेलकेम का प्रतिनिधिमंडल में या फिर सरकार से बात करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं, आंदोलन छात्रों का है, हम छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। तो छात्र जिन 5, 7, 9 सदस्यों को मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भेजे हैं या यहाँ पर आकर बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। छात्र बातचीत करें, हमारा कोई व्यक्तिगत प्रतिनिधिमंडल नहीं होगा, वो छात्रों का ही प्रतिनिधिमंडल होगा और हम लोग समर्थन करते हैं। आज के विधानसभा में विशेष कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज केवल शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि ही था। 5 लोगों को वहां से बताया गया कि 5 लोग आकर मुलाकात करें, और ऐसे में क्या प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ वही 5 लोग हैं जो मेन अभ्यर्थी हैं या आपकी ओर से भी कोई होगा? नहीं, हमारी कोई, अगर हमारे तरफ से, हमारे संगठन से कोई अभ्यर्थी हैं और अगर वो कहें कि आप साथ में चलिए तो हम लोग जाएंगे, और नहीं तो उसमें भी हम लोग खुशी है। 5 अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा को बैठा है और जो तार्किक रूप से बिंदुवार तरीके से मुख्यमंत्री के सामने या फिर जो उनके प्रतिनिधिमंडल लोग उनके सामने अपने विषयों को, अपने तथ्यों को, अपने तर्कों को प्रस्तुत करेंगे, वो जाएं, उनके साथ हम लोग समर्थन करते हैं। जांच चल रही है सीआईडी की, सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है उस पर? देखिए बड़े भाई, भरोसा नहीं होने का मूल कारण है CGL JSSC की परीक्षा। उसमें सीआईडी ने अपने स्टेटमेंट को बदला है। किसके दबाव में बदला है, किन कारणों से बदला है, अपराधियों को क्यों बचाया गया है, ये तो जब फिर से जांच होगी पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला है। इसलिए राज्य के अभ्यर्थी उस संस्था पर थोड़ा सा विश्वास को खो रहे हैं। बोले कि देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हो रही है, बता रहे सीने में दर्द है, शरीर साथ बिल्कुल, ऐसे भी देवेंद्र जी जो हैं आंदोलन में बैठने से पूर्व कभी इस जिला में, कभी वहाँ, कभी यहाँ जाना, ये तो लगातार सक्रिय रहे आंदोलनों में। ऐसे तो शरीर इनका दुर्बल रहता है, और उस परिस्थिति में कितने ये साहसी और आत्मबल, इनका अंदर का आत्मबल कितना मजबूत है कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये तो सोनम सर के कहने पर इन्होंने जल को ग्रहण किया, नहीं तो जल का भी इन्होंने त्याग कर दिया था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संकट में है, और इस संकट का निवारण राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द पहल करके करनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री की अभी तक जो कोशिश है, संतुष्ट है उससे? नहीं, अब संतुष्ट नहीं हो, भले वो मीडिया में बोल दें कि सीनाचिरी कैसे दिखाएं, लेकिन जब बैठक होती है फिर वहाँ हम लोग से बात नहीं करते हैं। आज की बैठक में भी वो ठीक से बात नहीं किए, कल की बैठक में भी वो ठीक से बात नहीं की। वो सीना ठोक के, टेबल ठोक के कहते हैं कि चलिए हम भी चलते हैं, बात सुनकर आते हैं, और उनका एक एक पॉइंट को नोट करते हैं और उसके अनुसार में पहला कार्रवाई करते हैं। तो जिस तरह से छात्र लोग जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ, अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से कब तक जो छात्र लोगों की मांग है वो कब तक पूरी कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।